नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद शुरू हुए युद्ध से दुनिया का बड़ा हिस्सा प्रभावित है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जिस जंग की शुरुआत की उसे शुरू करते हुए कई दावे किए, लेकिन अब वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जंग के तीसरे हफ्ते में एंट्री हो गई है और ट्रंप लड़ाई जारी रखने या रोकने के बीच में उलझे हैं। इस बीच सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने सहयोगियों, खास तौर से सऊदी अरब से जंग जारी रखने की सलाह मिल रही है। ईरान में जंग को लेकर दबाव का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप लगातार अरब देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं, जो इस युद्ध से सीधे तौर पर प्रभावित है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ऐसे में ट्रंप ने इन देशों की राय लगातार ली है। खास तौर से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, जिनसे उनको कथित तौर पर युद्ध के लिए समर्थन भी मिल रहा है। ईरान में जंग को लेकर दबाव का सामना कर रहे डोनाल्ड ट्रंप लगातार अरब देशों के नेताओं से बात कर रहे हैं, जो इस युद्ध से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ऐसे में ट्रंप ने इन देशों की राय लगातार ली है। खास तौर से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही है, जिनसे उनको कथित तौर पर युद्ध के लिए समर्थन भी मिल रहा है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 4 से 6 हफ्ते तक लड़ाई चलने की बात कही है। इसका मतलब है कि जब ट्रंप मार्च के अंत में चीन की अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा पर जाएंगे, तब भी युद्ध जारी रहने की संभावना है। ये यात्रा मूल रूप से व्यापार और सुरक्षा मुद्दों पर केंद्रित होने वाली थी, लेकिन अब बीजिंग शिखर सम्मेलन में युद्ध का मुद्दा ही हावी रहेगा। जमीन पर सेना उतारने की चुनौती बरकरार है। अधिकारियों का कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कब्जे और तेहरान में बदलाव के लिए जमीन पर सेना का उतारना जरूरी लगता है। हालांकि आसान नहीं है। ईरान में निरंतर सैन्य उपस्थिति की आवश्यकता की बात कही जा रही है, लेकिन ट्रंप इस पर आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसे में फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि ईरान पर अमेरिका कैसे आगे बढ़ता है।